बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि अगर कोई यौगिक अम्लीय है तो वो ज्यादा अम्लीय है कि कम अम्लीय है, ये कैसे पता करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसको समझने के बाद आप कभी भी किसी कंपाउंड को देखते ही बता दोगे कि वो यौगिक ज्यादा अम्लीय होगा या कम अम्लीय होगा। तो अम्लीयता यानी एसिडिक बिहेवियर को पता करने का एक शानदार तरीका आपको बताता हूं। जरा गौर से देखना बेटा। मान लो कि ये एक अम्ल है, मान लो कि ये एक अम्ल है, दोनों के दोनों अम्ल हैं, यानी कि दोनों को अगर तुम जल में मिला दोगे तो जल में मिलाओगे तो दोनों क्या निकालेंगे बेटा, H+ आयन निकालेंगे। दोनों क्या निकालेंगे, H+ आयन निकालेंगे। और इसने क्या बनाया, नेगेटिव आयन A-, इसने क्या बनाया, नेगेटिव आयन B-। तो बेटा दोनों अम्ल हैं तो दोनों H+ निकालेंगे, दोनों अम्ल हैं। पर अब हमको यह पता करना है कि दोनों में से कौन प्रबल अम्ल है। बेटा दोनों के दोनों एसिडिक हैं, दोनों के दोनों एसिड है, पर पता कैसे करेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। तो इसको पता करने का सिंपल तरीका है बेटा, जिस एसिड का नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा, जिस एसिड का नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा बेटा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। और जिस एसिड का नेगेटिव आयन कम स्टेबल होगा, जिस एसिड का नेगेटिव आयन कम स्टेबल होगा, वो यौगिक कम अम्लीय होगा, यानी कम एसिडिक होगा। तो ये तरीका होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता करेंगे कि नेगेटिव आयन कब ज्यादा स्टेबल होगा और नेगेटिव आयन कब कम स्टेबल होगा। तो इसका भी आपको लॉजिक बताता हूं बेटा। नेगेटिव आयन तब स्टेबल होगा जब इसमें -I या फिर -R प्रभाव पाया जाएगा, और नेगेटिव आयन कम स्टेबल तब होता है जब इसमें +I या फिर +R प्रभाव पाया जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता करेंगे कि -I और +I कौन दर्शाता है। तो बेटा इसका भी लॉजिक बताता हूं। किसी भी यौगिक में अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2 पाया जाए तो समझ जाना बेटा ये -I प्रभाव दर्शाएंगे, और किसी भी यौगिक में अगर CH3 होगा तो समझ जाना बेटा वो +I प्रभाव दर्शाएगा। तो क्या समझे, जिस यौगिक में CH3 होगा उसका नेगेटिव आयन कम स्टेबल होगा और उसका यौगिक कम अम्लीय होगा, और जिस कंपाउंड में ये सब होंगे उसका नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा और यौगिक ज्यादा अम्लीय होगा।